दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की नेक्स्ट वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं अपने दोस्तों को मोबाइल फ़ोन की बैटरी के मतलब जो है मालूमात फ़राहम करूंगा। दोस्तों चूंकि मैं बड़ी तफसील से बताना चाहता हूं इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं जो है बहुत शॉर्ट के अंदर बताऊँगा, बट मैं किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। हर बात तवज्जो से सुनते जाइएगा, मिस ना हो जाए आपका कोई भी पॉइंट। तो दोस्तों कोई भी मोबाइल फ़ोन की बैटरी हो वो हमेशा 3.8 वोल्ट की होती है। आप कोई भी मोबाइल फ़ोन ले लें, चाहे बड़ा हो छोटा हो, कोई भी मोबाइल फ़ोन महंगे से महंगा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर 5 वोल्ट की बैटरी हो या उसके अंदर 3 वोल्ट की हो, क्योंकि लिथियम आयन जो बैटरी हो हमेशा 3.8 वोल्ट की होती है, क्योंकि लिथियम आयन की जो टेक्नोलॉजी है वो 3.7 वोल्ट पर ही प्रॉपर वोल्टेज दे सकती होती है। ठीक है जी, 3.8। तो जैसा कि आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी बैटरीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 3.8 सैमसंग गैलेक्सी नोट की ये बैटरी है, 3.8 इन्फिनिक्स की बैटरी 3.8, टेक्नो मोबाइल फ़ोन की बैटरी 3.8। तो जैसा अगर आपने देखा, मैंने बहुत सारी आपको बैटरी दिखाई, इनकी सब की वोल्टेज जो है 3.8 ही होती है। जबकि दोस्तों mAh जो है ना कैपेसिटी, वो बैटरी इसकी मुख्तलिफ होती है। जितना बैटरी का साइज़ ज़्यादा होता है उतना उसके अंदर mAh के अंदर जो पावर है वो ज़्यादा होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटी सी बैटरी है, ये 2400 mAh की है। ये देखिए उससे साइज़ बड़ा है तो 3000 mAh की है, और ये इन्फिनिक्स की उससे बड़ी बैटरी है तो देखें तो ये 5000 mAh की है। तो जैसे जैसे बैटरी का आपने दिखा कि साइज़ बड़ा होता जाता है, उसकी mAh के अंदर पावर भी ज़्यादा होती जाती है, जबकि उसकी वोल्टेज जो है वो हमेशा 3.8 ही रहती है। तो दोस्तों ये बात मुकम्मल तौर पर सच भी नहीं कि हमेशा ही वो 3.8 ही होती है। दोस्तों मोबाइल फ़ोन की बैटरी जब फुली चार्ज हो ना, मुकम्मल तौर पर 100% हो, तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन की बैटरी की उस वक्त वोल्टेज 4.2 होती है, याद रखिएगा। और जब मोबाइल फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो, मोबाइल फ़ोन उसको टर्न ऑफ कर दे, मोबाइल फ़ोन को खुद भी मेरी बैटरी 0% होगी, तब उसकी जो वोल्टेज है वो होती है 3.2। तो यहाँ पर बात नोट फरमाइए कि जब मोबाइल फ़ोन की बैटरी 3.8 होती है ना, तो उस वक्त वो सिर्फ 50% होती है, जबकि फुल चार्ज हो तो 4.2 और जब फुल डिस्चार्ज हो तो 3.2 होती है। तो इसके दरमियान ही बैटरी जो है वो इंटरचेंज अपनी वोल्टेज को करती रहती है। इसी वोल्टेज को ही अंदाज़ा करके मैयर करके भी इसकी कितनी वोल्टेज है, हमारा मोबाइल फ़ोन जो है स्क्रीन के ऊपर बैटरी परसेंटेज शो करता होता है। यहाँ पर दोस्तों और पॉइंट नोट फरमा लीजिए कि आपने बैटरी को कभी भी 4.2 से ऊपर चार्ज नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी बैटरी गैसिंग कर जाएगी, उसके अंदर गैस पैदा हो जाएगी और ओवर टाइम जो है उसका सेल डेड हो जाएगा और अपनी टाइमिंग बिल्कुल ही कम कर जाएगी। यूं ही अगर आपने अपनी बैटरी को 3.2 से नीचे जो है डिस्चार्ज कर दिया तो उससे मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी वही करेगी, गैसिंग पैदा करेगी, और बिल्कुल ज़ीरो कर दी तो सेल जो है परमानेंट डेड भी हो सकता है। तो बैटरी को सेफ रखने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग चलने के लिए यही उसका जो है स्केल है दरमियान वाला, 3.2 से 4.2 के दरमियान ही उसको रखा जाए, उसकी केमिस्ट्री फिर ही ठीक रहती है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि मोबाइल फोन की बैटरी को कब हमें जो है वो चेंज करना चाहिए। हमारे पास शॉप के ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कोई ऐसे पैरामीटर्स बता दिए जाए, कोई ऐसा स्केल बता दिया जाए जिससे हम फैसला कर सके कि हमने मोबाइल फोन की बैटरी को बदलना है या बदलने का टाइम नहीं हुआ। तो मैं आपको चंद एक पॉइंट बता देता हूँ। एक पॉइंट ये है कि अगर मोबाइल फ़ोन की बैटरी एक दिन भी नहीं निकालती तो चेंज करने की ज़रूरत है। अगर एक दिन भी नहीं निकालती, अगर एक दिन अच्छे से निकाल जाती है वो, तो फिर बंदा उससे जो गुजारा कर सकता है। ठीक है जी, अगर 100% है तो शाम तक होने से पहले पहले वो मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है तो बैटरी चेंज करने का वक्त है। दूसरा, अगर मोबाइल फ़ोन की बैटरी गैसिंग कर गई, फूल गई है, कुप्पा बन गई, अंडा बन गई है, तो चाहे थोड़ा सा ही अंडा बन गई है, थोड़ा सा ही फूल गई है, तो उसको चेंज करना अब ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों मोबाइल फ़ोन जो है जब उसके ऊपर हम इंटरनेट यूज़ करें, कॉलिंग करें या उससे फ्लैश लाइट जलाते हैं, फ्लैश जलता है, तो जब यानी कि कोई भी लोड वाला काम होता है तो मोबाइल फ़ोन टर्न ऑफ हो जाता है। तो अब मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी थी वो तब्दील करने का वक्त है। और इसके अलावा दोस्तों जब मोबाइल फ़ोन की बैटरी 30% होती है, 20% होती है, तो मोबाइल फ़ोन जो है शट डाउन हो जाता है। तो अब मोबाइल फ़ोन की बैटरी को तब्दील करने का वक्त है। और इसके अलावा पाँचवीं दोस्तों वो ये पॉइंट है कि अगर मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है फ्लक्चुएट करती है, मसलन कि आपने देखा 50% थी, ऑफ करके दोबारा ऑन किया तो 70 हो गई, तो अब इसका मतलब है कि बैटरी के अंदर कोई पावर नहीं है, ऊपर नीचे वो आगे पीछे जा रही है। तो ये 5 मैंने पॉइंट आपको बता दिए, इनमें से कोई भी एक हो तो आपको जो है बैटरी जो है तब्दील करने का वक्त हुआ चाहता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात ये है कि बैटरी जो है किस हिसाब से ली जाती है, इसके बारे में आपको मालूमात फराहम करता हूँ। आमतौर पर यूँ होता है कि जो हमारे पास मॉडल होता है ना, मसलन सैमसंग A55 है, तो हम शॉप के ऊपर जाकर कहते हैं कि यार हमें ना ये सैमसंग A55
55 की बैटरी दे दो, तो अक्सर आमतौर पर शॉपकीपर समझ जाते हैं, बट कंपनीज किस तरह से काम करती हैं वो मैं आपको दोस्तों बता देता हूं। कोई भी बैटरी है, किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन है, हर बैटरी का एक मॉडल होता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक बैटरी उठाता हूँ, जैसा अगर आप देखें तो हवावी की बैटरी है ना, तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है ना मॉडल लिखा है, और आगे उन्होंने लिखा हुआ है HB405979 ECW, तो ये इसका मॉडल है। अब ये बैटरी और उठाइए तो यहाँ पर मॉडल है, आगे देखें तो BLP681, ये देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ है। और बैटरी में आपको दिखाता हूँ MI की, तो यहाँ पर भी एक मॉडल नंबर है BN4A, और ये इन्फिनिक्स की बैटरी, इसका मॉडल नंबर देखिए BL58CX। हर बैटरी का एक मॉडल नंबर ही होता है। बात इस तरह से होता है कि एक ही मॉडल नंबर की बैटरी जो है कई मॉडल्स के अंदर कंपनी यूज़ कर लेती है। मसलन कि ये है ना, तो ज़रूरी नहीं कि ये जो मोबाइल से निकली है बस उसी के अंदर भी डलेगी और किसी के अंदर नहीं डलेगी, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि कंपनी ये 5 से 7 मॉडल हों जिनके अंदर एक ही बैटरी जो है यूज़ कर ले। तो जब हमने ऑनलाइन बैटरी को सर्च करना हो, ये शॉपकीपर हमें दे भी देता है बैटरी के, ये लो भाई इसकी बैटरी इसी के अंदर चलेगी, तो आपने फिर भी उसका जो है मॉडल नंबर ज़रूर कंपेयर करना होता है, क्योंकि अगर सिर्फ आप फिजिकली जो है उसको कंपेयर करें, जैसा कि अगर आप देखें तो ये देखिए बैटरी चारों तरफ से बराबर है ना, ठीक है, हर तरफ से बराबर है भी इन्फिनिक्स की। तो लेकिन अगर आप इसका मॉडल नंबर देखें तो ये है BL58CX, जबकि इसका मॉडल देखें तो BL49NX, तो मॉडल नंबर के अंदर फर्क है। अब ऐसा एन मुमकिन है कि जहां पर ये बैटरी चल रही थी ये मैं उसी जगह के ऊपर, हालांकि इसकी स्ट्रिप भी एक जैसी है, कोई फर्क नहीं, तो ये उसकी जगह ना चले, ये कुछ चार्जिंग के अंदर एरर शो कर दे, या हो सकता है कि मोबाइल फोन ऑन ही ना हो। तो ये जो सेल होता है ना, नीचे मोबाइल बैटरी का सेल होता है, ये सबका सेम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सिर्फ सेल है, ऊपर से जो इसका सर्किट उतारा हुआ, ये देखिए सिर्फ सेल है। तो ये जो सेल होते हैं ये सब के एक ही होते हैं, सिर्फ mAh पावर के अंदर फर्क होता है, 3.8 के सबके होते हैं। जबकि ऊपर अगर आप देखें ना तो एक सर्किट सा लगा हुआ होता है, बैटरी मैनेजमेंट सर्किट BMI, तो ये जो है असल में मॉडल नंबर ये बताता है मोबाइल फोन को। तो इसके अंदर क्या फंक्शन होता है मैं आपको तफसील से बता दूंगा। जैसा अगर आप देखें तो ये देखिए ये ऊपर जो है BMI सर्किट लगा हुआ है। फर्ज कर लीजिए कि आपके पास कोई बंदा आता है ना कि यार मेरे मोबाइल फोन की बैटरी तब्दील कर दो, और आप शॉप के ऊपर जाती हो तो आपको मिलती ही नहीं, कहते हैं नहीं जी ये मॉडल है, रेयर सा मॉडल है, इसकी हमारे पास बैटरी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये जो ऊपर वाला सर्किट है ना इसको आप उतार कर दूसरे के ऊपर लगा देंगे। सिंपल ये जो BMI सर्किट है ना यहाँ से उतारेंगे इसको, और दूसरी बैटरी आपके पास जो भी है, फर्ज कर लीजिए कि यही है, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा, टांके लगाकर इसको पैकिंग कर दूंगा। पॉजिटिव नेगेटिव का मैं खास ख्याल रखूंगा, उलट कभी नहीं लगाऊंगा। तो मैं अपने मोबाइल फोन के अंदर डाल दूंगा तो मेरा मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में जब मेरे पास बैटरी नहीं होती तो मैं यही सोल्यूशन जो है इस्तेमाल करता हूं। आपके पास ये जो है सोल्यूशन मौजूद है। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि ये जो BMI सर्किट है बैटरी के ऊपर, ये किस तरह से काम करता है, तो मैं आपको ये जरा अच्छे से समझा देता हूँ। दोस्तों जैसा अगर आप देखें ना, मेरे पास एक इन्फिनिक्स की बैटरी है, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रिप है। अब यहाँ पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने हमेशा यही सुना होगा कि यार मोबाइल फोन की बैटरी के ऊपर ना 2 ही टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें ना तो और भी पिने होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर और भी पिने हैं ना, तो इनकी डिटेल आपको जो है बतानी मकसूद है कि क्या है। तो दोस्तों ये जो बाकी पिने होती है ना, ये इसके BMI सर्किट से आती हैं, ठीक है। इनमें से मशहूर मरूफ जो 90% केसेज हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद वाले केसेज जो उससे कम है वो डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा 2 वायर्स होती हैं जो कि नहायत इंपॉर्टेंट होती हैं और ऑलमोस्ट हर ओरिजिनल बैटरी के अंदर होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव को तो आप छोड़िए, वो तो आपको पता है सबको ही। अब दूसरी लाइन यहाँ पर एक दोस्तों होती है ID और दूसरी होती है थर्मल। ID और थर्मल ये याद रखिएगा, तमाम मोबाइल फोन के अंदर आपको यही सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो ID की लाइन होती है ना, ये बताती है कि बैटरी की आइडेंटिटी की, बैटरी कौन से मॉडल की है, ये इसकी मोबाइल फोन की ओरिजिनल है या नहीं है, ये मोबाइल फोन को बताती है। और थर्मल जो है लाइन वो बताती है कि यार कहीं मोबाइल फोन की बैटरी गर्म तो नहीं होगी। बाज़ का चार्जिंग के दौरान में मोबाइल फोन की बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, या यूजेज के दौरान या हॉट माहौल की वजह से, तो ऐसी सूरत में बैटरी फट कर तबाही लाकर इवन के मतलब बहुत बड़े बम की सूरत में भी फट सकती है। तो इसलिए मोबाइल फोन के लिए ज़रूरी है कि वो बैटरी के टेम्परेचर को जाने और बर वक्त इसको बंद कर दे, क्योंकि एक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इसकी किसी वक्त ख़राब हो गई तो अल्लाह ना करे एक जानलेवा
अटैक आप पर हो सकता है। तो आईडी और थर्मल, तो ऐसी सूरत में जो आईडी की है वो तो बैटरी के बारे में बताएगी कि इसकी ओरिजिनल है या नहीं। अब थर्मल वाली लाइन जो है वो मोबाइल फोन को बताएगी कि बैटरी का टेम्परेचर क्या है। तो हमेशा इनमें से कौन सी आईडी, कौन सी थर्मल, कौन सी पॉजिटिव, कौन सी नेगेटिव है, तो इसको जानने के लिए एक तो मल्टीमीटर है, दूसरा मैं आपको बहुत ही आसान सा बताता हूँ। जैसे कि अगर आप इस स्ट्रिप को अपने सामने रखें ना, तो सज्जनों जैसे कि अगर आप देखें तो इसके टर्मिनल है ना, ये दरमियान वाली ये और ये तो एक ही है। अगर आप साइड से देखें तो वहां पर अगर आप देखें तो ये सोल्ड इकट्ठी हुई पड़ी हैं, ये भी और ये भी। इसके अलावा ठीक है, इनको तो आप ये दरमियान वाली दो जो हैं, चाहे ये दो हैं लेकिन इसको एक ही लीजिए, नीचे से ये एक ही जगह पर सोल्ड हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया कि ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ये अकेला पॉइंट, एक ये अकेला पॉइंट है एंड वाला, ठीक है। यहाँ आइए तो यहाँ पर भी दो पॉइंट है, दो इस तरफ अकेले अकेले, दो इस तरफ अकेले अकेले, दरमियान में दो बड़े बड़े पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इनकी डिटेल्स क्या है, कौन सी आईडी, कौन सी थर्मल, कौन सी पॉजिटिव, कौन सी नेगेटिव है, तो हमेशा स्ट्रिप के ऊपर ही लिखा हुआ होता है। स्ट्रिप के ऊपर आइए, दरमियान में देखें पी पॉजिटिव ऊपर है, पी नेगेटिव नीचे है, पॉइंट पॉजिटिव ऊपर, पॉइंट नेगेटिव नीचे। तो यहाँ पर अगर आप देखो दरमियान में क्या बनता है, तो ऊपर वाला जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, नीचे वाला क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर स्ट्रिप के ऊपर लिखा हुआ है, इस तरह वाली एनसी लिखा हुआ है, मतलब कि कनेक्टेड ही नहीं है। अगर किसी तरह की आपको वैल्यू इन दो पॉइंट्स के ऊपर नहीं मिलेगी क्योंकि ये नॉट कनेक्टेड है, एनसी मींस नॉट कनेक्टेड। यहाँ पर टीएच लिखा हुआ है, इस तरह वाली पॉजिटिव नेगेटिव की आगे वाली जो है टीएच मीन थर्मल, तो ये वाली ऊपर वाली थर्मल की है, नीचे वाली आईडी की है। यही डिटेल्स अक्सर बैटरीज के ऊपर लिखी हुई आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर आप देखें तो मैं आपको एक और स्ट्रिप दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक हवावे का मोबाइल फोन है, इसकी स्ट्रिप देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट है, अभी उसी हिसाब से यहाँ पर काउंट कीजिए। इस तरफ वाले बाहर वाला जो इस तरफ वाला है वो नेगेटिव है और इस तरफ वाला जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। दरमियान में अगर आप देखें तो दो पॉइंट है ना, दो ऊपर दो नीचे। तो इस तरफ वाला अगर आप देखें थर्मल का, नीचे वाला अगर आप देखें तो आईडी का है, ठीक है। ऊपर वाला जो है एनसी है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रिप से मुझे जो है हर चीज़ का पता चल गया। तो स्ट्रिप से आपको मालूमात अक्सर जो है मिल जाती हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव काम किस तरह से करती हैं, तो उसको समझने के लिए एक सिंपल सा मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ दोस्तों। जैसा कि अगर आप देखें ना, तो ये मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी के आगे बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। जो पॉजिटिव वायर है बैटरी की वो सीधी जो है बैटरी टर्मिनल के पॉजिटिव पर चलेगी और जो नेगेटिव है वो सीधी नेगेटिव के अंदर चलेगी। अब दरमियान में दो वायरें बची ना, एक आईडी बच गई और दूसरी थर्मल बच गई। तो दोस्तों होता ये है कि ये जो थर्मल वाली लाइन है एक एनटीसी यानी कि थर्मिस्टर के थ्रू, जो कि टेम्परेचर से अपनी रेजिस्टेंस तब्दील करता है, उसके थ्रू ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक हो गया जी। अब आईडी की बात करें तो आईडी है वो रजिस्टर के थ्रू वो भी नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक डायग्राम है। तो जैसा आपने देखा वैसा ही बिल्कुल डायग्राम यहाँ पर मैंने जो है आपको बनाकर दे दिया है, ये देखिए यह। तो अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि इसकी वायर्स किस तरह से काम करती हैं। तो उसके लिए दोस्तों देखिए मेरे पास एक मल्टीमीटर है, मैं इसके थ्रू आपको चेक करवाता हूँ। तो देखिए मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को लगाता हूँ। तो देखिए 3.8 इसने वोल्टेज बता दी है, बतानी भी इसको चाहिए थी क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव से हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें ना, अब थर्मिस्टर को देखें और रजिस्टर को देखें। तो ये जो रजिस्टर है एक खास वैल्यू का होता है, 100 ओहम का लीजिए, 70 ओहम का लीजिए, जितना कंपनी ने सेट किया हुआ है। और ये नेगेटिव से एक तरफ से कनेक्टेड होता है, दूसरी तरफ से ये जो है बाहर के होता है। दूसरा अगर आप देखें तो ये एनटीसी है, तो ये भी नेगेटिव से कनेक्टेड है, दूसरा मोबाइल फोन की तरफ बाहर से। अब दोस्तों होता ये है कि मोबाइल फोन को कैसे पता चलता है कि आया ये बैटरी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो दोस्तों ये जो रजिस्टर होता है ना, यहाँ पर एक खास वैल्यू को होता है। मसलन कंपनी ने रखा हुआ है कि यार अगर 100K का रजिस्टर यहाँ पर हो तो आपने बैटरी को ओरिजिनल मान लेना है, अगर इससे ज्यादा कम वैल्यू का हो तो आपने बैटरी को जेन्युइन नहीं मानना, ठीक है। तो यूं मोबाइल फोन जो है यहाँ पर एक वोल्टेज देकर चेक कर लेता है कि आया कि ये रजिस्टर जो है कितनी वैल्यू का है। तो यूं ही थर्मिस्टर जो है जब इसको हीट टेम्परेचर मिलता है तो ये ज्यादा करंट पास करना शुरू कर देता है, जब ये ठंडा होता है तो बहुत कम करंट पास करता है। तो ये मोबाइल फोन जो है यहाँ पर एक वोल्टेज दे देता है और उससे उसे आइडिया हो जाता है। आइए मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करवाता हूँ। मैं बड़े मल्टीमीटर की एक प्रोब जो है वो नेगेटिव के साथ लगाता हूँ और दूसरी जो है मैं इस रजिस्टर पर लगाता हूँ। तो यहाँ पर 1K इसने शो कर दिया। अब मोबाइल फोन जो है 1K को ओरिजिनल मानेगा, लेकिन 2K आ गया या 1K से नीचे चला गया तो वो नॉन ओरिजिनल बैटरी मानेगा। तो बहुत आसान है। इसका फायदा ये दोस्तों ये है कि सिर्फ एक रजिस्टर लगाएं तो हमें बैटरी मोबाइल फोन की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। जबकि अगर आप देखें ना कि ये जो एनटीएस थर्मिस्टर है ये किस तरह से काम करता है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। अब वो भी काफ़ी आसान कंसेप्ट है। तो पहले आप ऐसा कीजिए कि ये देखिए यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस कितनी शो कर रहा है, ये ऑलमोस्ट 6.5 है। 6.5 है ना, तो इसके ऊपर मैं जो है शावर में आता हूँ, इसको ठंडा करता हूँ। तो ठंडा करने से आपने देखा इसने अपनी रेजिस्टेंस जो है वो क्या किया है, ये देखिए 12 तक ये पहुंच गया है। इसने अपनी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा दी है। अब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको यूं करवाता हूं कि अब मैं इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाता हूं।
बढ़ाता हूँ तो आप देखिएगा कि आलमोस्ट ये कहाँ पीछे को जाएगा। देखो आलमोस्ट ये सिफर के करीब जो है पहुँच गया है। जो ही इसको जो है वो टेम्परेचर मिला है तो यूँ ही मोबाइल फ़ोन जो है वो आइडिया कर लेता है कि मेरा टेम्परेचर क्या है। तो यूँ ही जो है आइडिया थर्मल की वायर्स जो हैं वो काम करती हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसा अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक बैटरी है। आइए इसका मैं आपको चेक करवाता हूं कि इसके अंदर क्या कंडीशन चल रही है। अगर आप देखें तो इसकी जो नीचे वाली वायर है वो नेगेटिव है और ऊपर वाली थर्मिस्टर और आईडी की है। तो मैं आइए प्रैक्टिकल आपको करवाता हूं। मैं ऐसे करता हूं कि इसको मैं रख देता हूं नेगेटिव के, एक वायर को मैं रख देता हूं नेगेटिव से। अब मैं आपको थर्मल और आईडी दोनों चेक करवाता हूं। ये देखिए 6.8 है तो 6.8 रेजिस्टेंस आएगी तो मोबाइल फ़ोन जो है बैटरी का टेम्परेचर नॉर्मल बोलेगा। इससे ऊपर नीचे रेजिस्टेंस जाएगी तो वो जो है टेम्परेचर टू हाई या टू लो जो है शो कर देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना है कि अगर मोबाइल फ़ोन की बैटरी बिल्कुल 0% हो जाए तो ऐसी सूरत में बैटरी जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर कभी भी चार्ज नहीं होगी। उसको जो है बाहर निकाल कर थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा। उसकी वोल्टेज है 3.2 या इससे कुछ ऊपर पहुँचाना पड़ेगी तभी वो मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्ज होगी। तो इस तरह की बैटरी को अगर आपने खुद से चार्ज करना हो तो आपने क्या करना है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी को आपने बाहर निकालना है। ये मोबाइल फोन की बैटरी 0 हो चुकी है। अब मैंने इसको चार्ज करना है तो मैं इसकी स्ट्रिप को अपने सामने रखूंगा और यहाँ पर मैं देखूंगा स्ट्रिप के ऊपर पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है। तो इसका मुझे जो है स्ट्रिप से अंदाजा हो जाएगा। लेकिन आपने स्ट्रिप से भी अंदाजा कर लेना है और इसके अलावा आपने जो है अपने मल्टीमीटर से भी इसको कंफर्म करना होता है। तो मल्टीमीटर को डीसी मोड पे करके मैं आपके सामने ले आता हूँ। मैं इस स्ट्रिप को अपने सामने रख लेता हूँ और मैंने अपनी मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स को लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैं एक ऊपर एक नीचे रख देता हूँ और मैं देखता हूं अपने मल्टीमीटर के ऊपर कि क्या आता है। मेरे मल्टीमीटर पर एक वोल्टेज आ गई है, जबकि अगर आप देखें तो इसके साथ जो है नेगेटिव भी लिखा हुआ है। अब मैं ऐसे करता हूं, इन प्रोब्स को बदल देता हूं। अब इसके साथ जो है नेगेटिव नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली जो पॉजिटिव है प्रोब को रखे ही मैं इसके साथ अपना जो है पावर सप्लाई की प्रोब्स को कनेक्ट करता हूँ। दूसरी मैं अपनी मल्टीमीटर की प्रोब लेता हूँ और इसके साथ जो है वो नेगेटिव कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है मैं इन वायर्स को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। एक के साथ पॉजिटिव दूसरी से नेगेटिव, जहां जहां इसकी बनती है उसी हिसाब से तो मेरी जो है मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इसकी वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। 5 मिनट के बाद मेरी बैटरी जो है वो प्रॉपर चार्ज हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बतानी है कि जब बैटरी मुकम्मल तौर पर फूल जाए तो उसका क्या हाल है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये बैटरी जो है मुकम्मल तौर पर फूली हुई ना, कुप्पा बनी हुई है। तो ऐसी सूरत में चेक करना हो तो याद रखिए कि एंड्रॉइड पावर बूट के ऊपर केबल के ऊपर तमाम मोबाइल फोन्स ऑन नहीं होते, कुछ मोबाइल फोन नहीं भी ऑन होते। तो ऐसी सूरत में आपने 4.2 वोल्टेज सेट करके यहाँ पर देखना है कि पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है बैटरी का। मल्टीमीटर से भी आप इसको चाहें तो चेक कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव तो ये बनता है नेगेटिव। तो आप जो है अपने पावर सप्लाई की जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को और नेगेटिव जो है नेगेटिव को लगा दीजिए। मल्टीमीटर से इसको डबल चेक जो है ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद आपकी बैटरी बनती किस तरह से, ये ऊपर को होगा तो इस तरह करके यूँ आपकी बैटरी प्रॉपर बनती है ना, यूँ। तो यूँ ही आप इसको जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर डालकर इसकी स्ट्रिप लगा दें और मोबाइल फ़ोन को ऑन कर लें। तो यूँ जो है आप उसी बैटरी से चेक कर सकते हो कि मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या इशू है। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद गिरा यूट्यूब चैनल देखने का। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पहले बहुत लंबी होगी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।